आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाएंगे जिसने अपनी इच्छाओं के जाल से निकलकर ईश्वर की भक्ति को पाया। यह कहानी है बिल्वा मंगल की। एक साधारण इंसान जिसने वासना में अपनी जिंदगी गंवाई, लेकिन फिर भगवान की ओर चल पड़ा। क्या यह संभव है कि एक साधारण व्यक्ति भगवान का प्रिय बन जाए? आइए जानते हैं इस अद्भुत सफर के बारे में। बिल्वा मंगल एक ब्राह्मण पुजारी के बेटे थे। उनका जीवन एक आदर्श बच्चे की तरह शुरू हुआ, लेकिन जैसे जैसे वह बड़े हुए, वह अपने धार्मिक कर्तव्यों से दूर होते चले गए। उनकी मोह की पहली चपेट तब आई जब वह एक वेश्या चिंतामणि के प्रेम में पड़ गए। चिंतामणि एक वेश्या थी और उसके साथ बिल्वा मंगल का संबंध इतना गहरा हो गया कि वह अपने परिवार, समाज और धर्म को भूलकर उसके पास जा बैठते। यहां से उनका पतन शुरू हुआ। वह दिन रात चिंतामणि के साथ रहते और अपनी सारी संपत्ति और जीवन का आनंद वहीं खोते गए। बिल्वा मंगल के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वह एक तूफानी रात में चिंतामणि से मिलने निकल पड़े। नदी में बाढ़ आई हुई थी, रास्ते में तूफान था, लेकिन मोह के अंधेपन में डूबे बिल्वा मंगल ने किसी भी खतरे की परवाह किए बिना अपने रास्ते पर बढ़ते गए। उन्हें जो लाश नजर आई उसे वह लकड़ी का तख्ता समझ बैठे, और जब वह चिंतामणि के घर पहुंचे तो उन्हें जो रस्सी दिखी वह असल में एक सांप था। यह उनकी मोह और अंधेपन की पराकाष्ठा थी। जब चिंतामणि ने बिल्वा मंगल को उनकी मूर्खता का एहसास कराया तो उनका दिल कांप उठा। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह मोह में अंधे होकर पाप कर रहे हैं। चिंतामणि ने उन्हें सिखाया कि अगर वह भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति में लीन हो जाएं, तो यही सच्ची शांति और मुक्ति का मार्ग है। बिल्वा मंगल ने अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ दिया और भगवान की भक्ति में लीन हो गए। भगवान की भक्ति में लीन होकर बिल्वा मंगल साधु बन गए और भिक्षा पर निर्भर हो गए। एक दिन वह एक सेठ के घर भिक्षा मांगने पहुंचे। सेठ ने उन्हें भिक्षा दी, लेकिन अगले दिन बिल्वा मंगल ने सेठ से एक अजीब मांग की। उन्होंने सेठ से कहा कि वह एक रात सेठ की पत्नी के साथ बिताना चाहते हैं। सेठ ने बिना किसी विरोध के उन्हें अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताने की अनुमति दी। लेकिन यह कोई वासना से भरी मांग नहीं थी, बल्कि यह बिल्वा मंगल की आत्मा की परीक्षा थी। बिल्वा मंगल ने अपने नेत्र बलिदान करने का निश्चय किया, क्योंकि उनकी आंखें ही उन्हें मोह और वासना के जाल में फंसाने का कारण बन रही थीं। उन्होंने अपनी आंखों में सुई चुभोकर उन्हें नष्ट कर दिया और भगवान की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। नेत्रों का बलिदान करने के बाद बिल्वा मंगल ने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली। अब उनका जीवन केवल भगवान की भक्ति में व्यतीत होने लगा। वह जहां भी जाते वहां लोग उनके भजन सुनते और उनसे प्रेरित होते। बिल्वा मंगल अब वह व्यक्ति नहीं रहे जो वासना और मोह में डूबा था। उन्होंने अपनी आत्मा को शुद्ध कर लिया और भगवान के प्रिय भक्त बन गए। उन्हें अब हम सूर्यदास के नाम से जानते हैं, जो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे और अपनी बांसुरी से भगवान की महिमा गाते थे। बिल्वा मंगल की कहानी हमें यह सिखाती है कि मोह और वासना में फंसने के बावजूद इंसान को अपने जीवन को सुधारने का मौका मिलता है। सच्ची भक्ति और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग केवल तब मिलता है जब हम अपनी इच्छाओं और सांसारिक सुखों को त्याग कर आत्मज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चल पड़ते हैं। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि भगवान की भक्ति के लिए हमारी बाहरी आंखों की नहीं, बल्कि आंतरिक दृष्टि की आवश्यकता होती है। केवल वही व्यक्ति भगवान की सच्ची शरण पा सकता है जो अपनी इंद्रियों और मन को वश में कर लेता है। बिल्वा मंगल की कहानी केवल उनके जीवन का सफर नहीं है, यह हम सभी के लिए एक दर्पण है जो हमें यह सिखाती है कि हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और जब तक हम जीवित हैं तब तक भगवान की ओर लौटने का मौका है। हर किसी की जिंदगी में मोह, इच्छाएं और सांसारिक आकर्षण होते हैं। यह जीवन की वास्तविकता है, लेकिन इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को संतुलित कर सकते हैं, तो हम भी उस शांति और ईश्वर की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं जिसे बिल्वा मंगल ने पाया। बिल्वा मंगल की कहानी यह भी बताती है कि मानव स्वभाव क्या है। मनुष्य स्वभाव से इच्छाओं से बंधा हुआ होता है।
लेकिन आध्यात्मिकता उसे उन इच्छाओं से मुक्त करने का साधन है। हमें समझना चाहिए कि असली खुशी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हम चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों न करें, अगर हम उस गलती को पहचान लें और सही रास्ते पर चलने का संकल्प लें, तो भगवान हमें जरूर स्वीकार करेंगे। बिल्वा मंगल के जीवन ने यह साबित किया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए केवल एक सही संकल्प की आवश्यकता होती है। बिल्वा मंगल की यात्रा मोह से भक्ति की ओर एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि हम भी अपने जीवन में चाहे कितनी भी गहराई में गिर गए हों, ईश्वर के मार्ग पर चलकर उठ सकते हैं। यह आत्मज्ञान, विवेक और भगवान की भक्ति की एक अद्भुत यात्रा है जो हमें सिखाती है कि हम अपनी आत्मा को पवित्र कर सकते हैं और भगवान की शरण पा सकते हैं। अगर हम अपनी आत्मा को शुद्ध करें, अपने कर्मों का हिसाब रखें और अपने इरादों को सही दिशा दें, तो यह निश्चित है कि हमें भी वह शांति और संतोष प्राप्त होगा जो सूरदास यानी बिल्वा मंगल को मिला। तो यह थी बिल्वा मंगल की प्रेरणादायक कहानी, जिसने यह साबित कर दिया कि इंसान अपने अंदर छुपे हुए देवत्व को पहचान सकता है, अगर वह मोह और इच्छाओं के जाल से मुक्त हो जाए। अब सवाल यह है, क्या आप भी अपने अंदर के देवत्व को पहचानने के लिए तैयार हैं? ध्यान दीजिए कि यह जीवन केवल सांसारिक सुखों के लिए नहीं है। इसे हम एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा बना सकते हैं, और अगर हम ऐसा कर पाएं, तो हम भी अपनी आत्मा की शांति को पा सकते हैं, जैसे कि सूरदास ने पाया। धन्यवाद इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपनी कमजोरियों से लड़ता है और अंत में खुद को पाता है। ईश्वर की भक्ति ही एकमात्र मार्ग है जो हमें सच्ची शांति की ओर ले जा सकता है। प्रिय मित्रों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपकी राय और विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।